हेलो दोस्तों, आज हम लोग हल करेंगे प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या के लिए संख्या 6, यहाँ पे n होगा, 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो इसके लिए हल करेंगे, लिखेंगे यदि 6 के पावर n का इकाई अंक ये 0 है तो उसका एक गुणनखंड 5 होगा। क्योंकि अगर इकाई अंक यानी 0 है, अगर हम 6 के पावर n को हम 60 मानते हैं, क्योंकि इसके इकाई में 0 है, तो जब इसका गुणनखंड करेंगे तो 30, 2 से लगाएंगे 15, 3 से लगाएंगे 5, यानी एक गुणनखंड 5 होगा। किसी भी अंक का अगर इकाई अंक यानी 0 है, उसका गुणनखंड करेंगे तो एक गुणनखंड 5 होगा, तभी इकाई अंक यानी 0 होगा, अन्यथा 0 नहीं होगा। तो यहां देखिए कि चूंकि n जैसे एक प्राकृत संख्या है, तो n का मान होगा 1, 2, 3, 4, 5, यानी कुछ भी ले सकते हैं। अब यहां देखिए कि 6 के पावर n है, तो 6 का पावर n का मान यदि 1 लेते हैं तो हो जाएगा 6। इसका गुणनखंड करेंगे तो 2 गुने होता है 3। उसी प्रकार से अगर हम n का मान यानी 2 लेंगे तो 6 गुने 6 होगा, अर्थात 2 गुने 3, 2 गुने 3। इसमें भी 5 नहीं आता है। उसी प्रकार से अगर हम n का मान 3 लेंगे तो 6 गुने 6 गुने 6, इसका भी गुणनखंड करेंगे, इसका गुणनखंड होगा 2 गुने 3, फिर इसका होगा 2 गुने 3, इसका भी होगा 2 गुने 3। इसमें भी कहीं 5 नहीं आता है। अगर हम n का मान 4 लेते हैं तो 6 गुने 6 गुने 6 गुने 6 होता है। इसमें भी कहीं 5 नहीं होगा। उसी प्रकार से अगर हम 6 का पावर 5 लिखते हैं तो 6 गुने 6 गुने 6 6, इसका जो गुणनखंड करेंगे तो 2 गुने 3, 2 गुने 3, यानी कहीं भी इसका गुणनखंड 5 नहीं आता है, अर्थात यह 0 पे समाप्त नहीं होगा। तो लिखेंगे इसीलिए 6 का पावर n कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी। ये इसका आंसर होता है।